नमस्कार दोस्तों, फर्नी कोट ऐप में आपका स्वागत है। चलो हम ये सीख लेते हैं कि फर्नी कोट एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। सबसे पहले फर्नी कोट ऐप को ओपन करो। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करो। नीचे गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करो। अब नेक्स्ट पेज पर अपने मैसेज में आए ओटीपी को यहाँ पर एंटर करो। देन वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते ही रेफरल कोड वाला पेज ओपन हो जाएगा। इससे आप स्किप भी कर सकते हो। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आते हो, यहां आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां से डिस्ट्रीब्यूटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हुए नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। बिजनेस डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले ऊपर अपनी सेल्फी या फिर अपने बिजनेस का लोगो अपलोड कर देना है। इसके बाद बाकी की बिजनेस डिटेल्स भी ऐड कर देनी है, जैसे बिजनेस नेम, स्टेट, सिटी, बिजनेस एड्रेस और पिन कोड। सभी डिटेल्स सही तरीके से फिल करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप एप्लीकेशन इजीली यूज कर सकते हो। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे डिजिटल पोर्टफोलियो कैसे यूज करना है। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कस्टमर एंड सप्लायर और अदर फीचर्स। अब आपको डिजिटल पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले अपने ब्रांड का लोगो या फोटो अपलोड कर दीजिए। इसके बाद ब्रांड का नाम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस फिल कर दीजिए और अपने सिटी का पिन कोड ऐड करना मत भूलना। फिर नीचे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया लिंक्स के यूआरएल्स पेस्ट कर दीजिए। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव प्रोफाइल बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप डायरेक्ट गैलरी वाले पेज पर पहुंच जाओगे। आप ऐड कैटेगरी पर क्लिक करके नई कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए किचन सिलेक्ट कर रहा हूं और यहां से अपने फोटोज अपलोड कर सकते हो। अब हम सीखेंगे कि ऐड प्रोडक्ट कैटेगरी वाले सेक्शन को कैसे यूज करना है। इस सेक्शन में आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी ऐड कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले ऐड कैटेगरी पर क्लिक करें। फिर अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम यहां एंटर कर दें और सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही आपकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। इस तरीके से आप कैटेगरी ऐड कर सकते हो, जैसे कि शीट, हार्डवेयर या फिर कोई भी दूसरी कैटेगरी। यहां आपको दो बटन्स दिखाई देंगे, जिनकी मदद से आप कैटेगरी को एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ग्रुप वाले सेक्शन के बारे में। उसके लिए आपको प्रोडक्ट ग्रुप वाले सेक्शन पर क्लिक करना है और यहां पर ऊपर ऐड प्रोडक्ट ग्रुप वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहां से आपको प्रोडक्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं प्रोडक्ट में सीट को सिलेक्ट करूंगा और प्रोडक्ट ग्रुप में आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट ग्रुप को ऐड कर सकते हो। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां से आपका प्रोडक्ट ग्रुप ऐड हो जाएगा और इस बटन से आप उसे एडिट भी कर सकते हो। अब हम प्रोडक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है। यहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ऐड प्रोडक्ट और ऐड बल्क प्रोडक्ट। आप अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। फिलहाल हम ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट ग्रुप, प्रोडक्ट नेम, यूनिट और साइज दर्ज करनी है। अगर प्रोडक्ट आप स्क्वायर फीट में सेल करते हो तो स्क्वायर फीट वाली यूनिट सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट की हाइट और विड्थ इंच में डालिए और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट डालिए। इसके बाद आपका पूरा रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी तरह आप हार्डवेयर प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो। अगर यही प्रोडक्ट आपके स्टॉक में पहले से उपलब्ध है तो आप उसकी मात्रा ओपनिंग स्टॉक में जोड़ सकते हैं। सारी जानकारी सही से ऐड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दे। सेव पर क्लिक करने के बाद यह प्रोडक्ट आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगेगा। अब हम बात करते हैं स्टाफ मैनेज वाले सेक्शन के बारे में। यहां से आप अपने स्टाफ के डिटेल्स देख सकते हो और ऐड स्टाफ वाले बटन पर क्लिक करके आप अपने नए स्टाफ को यहां ऐड भी कर सकते हो। यहां पर आपको उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद उसका रोल, फिर पासवर्ड एंड देन सैलरी एंड देन हाफ डे सैलरी, इतनी डिटेल्स
ऐड करने के बाद आपको नीचे की साइड में परमिशन एक्सेस वाला बटन दिखेगा। अगर एम्प्लॉय को मोबाइल लॉगिन एक्सेस देना चाहते हो तो इस बटन पर क्लिक करें। आप किसी भी मॉड्यूल पर सी, ऐड, एडिट और डिलीट की परमिशन दे सकते हो। इतनी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद जस्ट आपको सेव पर क्लिक करना है और देन आपका न्यू स्टाफ ऐड हो जाएगा। अब आपको यहां से अपना न्यू स्टाफ दिखने लगेगा। अगर आपको अपने स्टाफ के मोबाइल में इन डिटेल्स को शो करना है तो यहां से इस स्टाफ आईडी को नोट कर लो। फिर स्टाफ के मोबाइल में इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद स्टाफ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। आपको उस स्टाफ आईडी को यहां ऐड कर देना है और पासवर्ड भी वही एंटर करना है जो आपने आईडी क्रिएट करते वक्त ऐड किया था। लॉगिन पर क्लिक करते ही आईडी ओपन हो जाएगी और सिलेक्टेड डिटेल्स शो होने लगेंगी। और यहां पर आपको प्रोफाइल में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे पासवर्ड चेंज कर सकते हो, एक्सेस रिमूव कर सकते हो, प्रोफाइल एडिट कर सकते हो और प्रोफाइल को डिलीट भी कर सकते हो। और यहां से व्यू एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप एम्प्लॉय की एक्टिविटी भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अटेंडेंस वाले सेक्शन के बारे में। अटेंडेंस वाले सेक्शन में आपको पेंडिंग, प्रेजेंस, हाफ डे जैसी बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। स्टाफ के बारे में भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे उनका नाम और उनकी अगर आपको ऑनलाइन अटेंडेंस और एब्सेंट लगानी है तो आप यहां से वो चेक कर सकते हो। हाफ डे वाला सेक्शन भी है, जिससे सिलेक्ट करके आप उनके हाफ डे के अटेंडेंस लगा सकते हो। यहां से पेमेंट और अदर हिस्ट्री भी आपको दिख जाएगी और अगर एब्सेंट है तो उसके बारे में आप रिमार्क भी यहां पर लिख सकते हो। अटेंडेंस रिमार्क भी आप यहां पर ऐड कर सकते हो। अब हम कैटलॉग वाले सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कैटलॉग सेक्शन में आ जाना है और ऊपर की साइड में दिए गए ऐड कैटलॉग बटन पर क्लिक करना है। ऐड कैटलॉग पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर कैटलॉग टाइटल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां आपको अपने कैटलॉग का टाइटल ऐड कर देना है। टाइटल ऐड करने के बाद नीचे की साइड से अपनी पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। पीडीएफ सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपका कैटलॉग सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा और यहां से शेयर पर क्लिक करके आप इस कैटलॉग को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं कस्टमर एंड सप्लायर सेक्शन की। यहां पर आप कस्टमर और सप्लायर को मैनेज कर सकते हो। इसके लिए ऊपर दिए गए ऐड कस्टमर एंड सप्लायर बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। यहां पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे पार्टी नेम, पार्टी का मोबाइल नंबर और एड्रेस। इसके बाद पार्टी ग्रुप में कस्टमर या सप्लायर सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपको ऐड अदर डिटेल्स वाला सेक्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप इसकी ऑप्शनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे ओपनिंग बैलेंस। अगर किसी पार्टी का पहले का कोई हिसाब बाकी है तो उसका फाइनल बैलेंस आप यहां एंटर कर सकते हो। क्रेडिट लिमिट, आप किसी पार्टी की लिमिट सेट कर सकते हो, यानी उस पार्टी के अकाउंट में कितनी अमाउंट तक ट्रांजैक्शन अलाउड रखना है। पीरियड डेज, आप पेमेंट के लिए कितने दिनों का क्रेडिट पीरियड रखना चाहते हो वो यहां सेट कर सकते हो। ये डिटेल्स ऐड करने के बाद पार्टी का पुराना हिसाब, लिमिट और पेमेंट पीरियड आसानी से मैनेज किया जा सकता है। फिर सेव बटन पर क्लिक करते ही नया कस्टमर या सप्लायर ऐड हो जाएगा। अब आप यहां से कस्टमर की डिटेल्स देख सकते हो, उन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे परचेज सेक्शन के बारे में और देखेंगे कि इसे कैसे यूज करना है। यहां पर आपको ऊपर ऐड परचेज का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने कस्टमर या सप्लायर को सिलेक्ट करना होगा। कस्टमर या सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहां आपको कस्टमर या सप्लायर का नाम दिखाई देगा। अब प्रोडक्ट सेक्शन में जाकर अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहां प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको उसकी क्वांटिटी और अन्य बेसिक डिटेल्स ऐड करनी होगी।
सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद ऊपर से नया प्रोडक्ट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा और उसकी डिटेल्स भी इसी तरह ऐड कर सकते हो। और यहां से आप इन प्रोडक्ट डिटेल्स को एडिट या डिलीट भी कर सकते हो और साथ ही आप यहां से अपनी पेड अमाउंट और नोट्स भी ऐड कर सकते हो। सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद आप यहां बिल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सेव बिल पर क्लिक करते ही आपकी परचेज एंट्री सेव हो जाएगी और यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहां से आप इसे डाउनलोड, लॉक, एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि सेल्स सेक्शन को कैसे यूज करना है। सबसे पहले ऊपर दिए गए सेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आप अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद यहां से प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहां से आप उसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हो और इतना करने के बाद आपको नीचे की साइड में उस प्रोडक्ट का साइज और टोटल स्क्वायर फीट दिख जाएगा। देन नीचे आपको उसके हिसाब से प्राइस भी दिख जाएगा और जैसे ही आप सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे आपको एक और नया प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें भी आपको इसी तरीके से डिटेल्स ऐड कर देनी है और यहां पर आपको एक्शन वाले सेक्शन में 2 बटन्स दिखाई देंगे जिससे आप ऐड किए हुए प्रोडक्ट को डिलीट या एडिट कर सकते हो। देन नीचे की साइड में पेमेंट डिटेल्स में आप पेड अमाउंट और नोट्स भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको सेव बिल पर क्लिक करना है। आपका बिल यहां ऐड हो जाएगा। यहां से आप बिल डाउनलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और अगर आपके पास मेन अकाउंट है तो बिल को लॉक भी कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि पेमेंट सेक्शन को कैसे यूज करना है। यहां पर आपको ऐड पेमेंट का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा जहां आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड कर देनी है। सबसे पहले आपको कस्टमर या सप्लायर को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पेमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है जैसे रिसीव या पे। पेमेंट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने यहां यूपीआई सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको अमाउंट एंटर कर देना है। अमाउंट एंटर करने के बाद आप नीचे से डेट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप नोट सेक्शन में एडिशनल डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। सेव करते ही आपकी पेमेंट एंट्री सेव हो जाएगी और उसकी जानकारी डैशबोर्ड पर भी दिखाई देने लगेगी। साथ ही यहां से आप अपनी पेमेंट एंट्री को डाउनलोड, एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सपेंस सेक्शन के बारे में और देखेंगे कि आप अपने एक्सपेंसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई दे रहे ऐड एक्सपेंस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नई स्क्रीन ओपन होगी। यहां आपको अपने एक्सपेंस की अमाउंट ऐड करनी है। इसके नीचे आप एक्सपेंस की डेट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नोट सेक्शन में आप अपने एक्सपेंस से संबंधित डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर दें। सेव करते ही आपकी एक्सपेंस एंट्री डैशबोर्ड पर दिखाई देने लगेगी। यहां से आप अपनी एक्सपेंस एंट्री को एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं परचेस ऑर्डर वाले सेक्शन के बारे में। यहां पर आपको परचेस ऑर्डर कैसे देना है उसके लिए जस्ट आपको ऐड परचेस ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे। यहां पर आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद नीचे की साइड से आपको क्वांटिटी, यूनिट प्राइस जैसी बेसिक डिटेल्स ऐड कर लेनी है। इसके बाद टोटल स्क्वायर फीट आपको नीचे दिख जाएगा और उस हिसाब से टोटल प्राइस भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इतना करने के बाद अगर आपको और कोई प्रोडक्ट साथ में ऐड करना है तो जस्ट ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करो और यहां से आप सेकंड प्रोडक्ट को भी इजीली ऐड कर सकते हो। देन सारी डिटेल्स को सही तरीके से फिल करने के बाद सेव परचेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। आपका परचेस ऑर्डर सेव हो जाएगा
और डैशबोर्ड पर दिखने लगेगा और यहां से आप इसे एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट सेल करनी हो तो कन्वर्ट टू सेल बटन पर क्लिक करें। जैसे अगर कारपेंटर का परचेस ऑर्डर लिस्ट में आया है तो आप उसे सीधे सेल बिल में कन्वर्ट करके डायरेक्ट सेल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे स्टॉक वाले सेक्शन के बारे में। देखेंगे कि इस ऑप्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट्स यहां पर आपको दिख जाएंगे और इनके लाइव स्टॉक्स भी आपको दिख जाएंगे। यहां पर एडिट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक पैनल ओपन होगा। यहां से आप न्यू स्टॉक्स ऐड कर सकते हो जो कि लाइव दिखेंगे। यहां पर जितनी भी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है उतना नंबर टाइप कर दीजिए। इसके बाद मूवमेंट में इन या आउट सिलेक्ट कर लीजिए। इन मतलब स्टॉक प्लस होगा और आउट मतलब स्टॉक माइनस होगा। फिर एडजस्ट स्टॉक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका स्टॉक लाइव अपडेट हो जाएगा। और अगर आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो यहां से इसे डिसेबल कर सकते हो। अब हम एडिशनल सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। यहां पर आपको बिल्स एंड स्टॉक्स से संबंधित सेक्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको बिल नोट सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां से आप बिल टर्म्स ऐड कर सकते हैं। बिल टर्म्स ऐड करने के बाद अपडेट नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद आपका बिल टर्म्स ऐड हो जाएगा। इसके बाद स्टॉक सेटिंग्स में जाकर आप स्टॉक मेंटेन को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और यहां से आप अपना सिग्नेचर अपलोड या अपडेट भी कर सकते हैं। यही सिग्नेचर आपको बिल की पीडीएफ में दिखाई देगा।